अंग्रेजी में एक कहावत है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। यानी विज्ञान से अच्छा कोई दूसरा सेवक नहीं है, चाहे बात किसी एक की हो या पूरी की पूरी सोसाइटी की। लेकिन अगर विज्ञान को खुद पर हावी होने देंगे तो नतीजे कभी अच्छे नहीं आएंगे। बिल्कुल, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर जो बनाए तो गए थे इंसान की मुश्किलें आसान करने के लिए, लेकिन जिस मकसद से इनका इजाद हुआ, इन्वेंशन हुआ, इस्तेमाल उसके बिल्कुल उलट हो रहा है। और लोग इन पर काम से ज्यादा वीडियो गेम्स, मूवीज, सोशल मीडिया में घंटों उलझे रहते हैं। और इससे वक्त भी बर्बाद हो रहा है हमें तो, और सेहत को भी मेंटली और फिजिकली तमाम साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ रहे हैं। देखिए, साइड इफेक्ट्स तो कई हैं, लेकिन आज बात हम आंखों की करेंगे, क्योंकि शरीर के बाकी ऑर्गन्स की परेशानी तो लोग बड़ी सीरियसली लेते हैं, लेकिन आंखों के मामले में बड़ी लापरवाही बरतते हैं। जबकि ये गलती वक्त रहते अगर ना सुधारी जाए तो जिंदगी अंधेरे से भर सकती है और दुनिया के रंग बेरंग हो सकते हैं। और ऐसा ना हो, इस लापरवाही का नतीजा यह है कि दुनिया में 220 करोड़ लोगों को आई प्रॉब्लम्स हैं। इनमें भी करीब 100 करोड़ की तो परेशानी क्रिटिकल है। जो विजन लॉस होने से पहले 50 साल से ऊपर के लोगों में होता था, गलत आदतों, खराब रूटीन की वजह से अब वीक आईसाइट की दिक्कत भी हर उम्र में हो रही है। मीनाक्षी, आप ठीक कह रही हैं। यूरोप, अमेरिका में 30 से 40% लोगों की नजर कमजोर है, और अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो अगले 26 साल में आधी दुनिया मायोपिया की शिकार हो सकती है। तो साल 2040 तक ग्लूकोमा के भी 11 करोड़ पेशेंट होने का डर है। अमित, अब ऐसे में जरूरी है कि गैजेट्स, लाइफस्टाइल सुधारने के साथ साथ मौसम के हिसाब से भी आंखों की केयर की जाए। और जैसे इस वक्त चल रही है सर्द हवाओं में, जो आपकी कमी है आंखों में, जो रेडनेस आ जाती है या फिर मॉइस्चर की जो कमी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, दर्द, चुभन जैसे दिक्कतें बढ़ जाती है, इससे खुद को बचाना है। ऊपर से प्रदूषण भी आंखों की परेशानी को बढ़ाता है। ऐसे में जिनकी नजर पहले से ही कमजोर है, उनका चश्मा कैसे उतरे और बाकी लोग कैसे अपनी आंखों को हेल्दी रखें, उपाय जानने के लिए चलिए सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास। और आज तो सभी शीर्षासन कर रहे हैं एक साथ। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। और आज मैं अकेला नहीं, प्रणाम, मेरे साथ पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी त्राटक कर रहे हैं। आचार्य जी को भी हमारा प्रणाम। शासन कर रहे हैं पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम के पूज्य आचार्य जी, आपको भी प्रणाम करें। मीनाक्षी जी, अमित जी, पूजा जी, बालकृष्ण जी को बहुत बहुत स्वागत है। पूज्य आचार्य श्री पूरे ध्यान मग्न है। 1993 में हम लोग हरिद्वार में आए थे। आज पतंजलि का स्थापना दिवस है और उसको वैधानिक तौर पर 1995 5 जनवरी को हमने शुरू किया था। 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत गया। 1993 में आए, 94 में यहाँ थोड़े पैर जमे और 95 में पहला ट्रस्ट बना, दिव्य योगमेंद्र ट्रस्ट, फिर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, और फिर योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का यह अभियान आगे बढ़ा। योग की, आयुर्वेद की, स्वदेशी की सबसे बड़ी क्रांति हुई 3 दशकों में। 3 बड़ी क्रांतियां हुई जो हजारों वर्षों में काम नहीं हो पाया था। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का उसको जमीन पर उतारा। श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे उसके शिल्पी हैं, पूरे इस अनुष्ठान के वो प्रणेता हैं, योद्धा हैं। और अब स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा और सनातन धर्म की युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठा को लेकर के 3 महान क्रांतियों का आगाज और हो रहा है। और शीर्षासन के साथ आज नेत्र रोगों के उपचार का, करोड़ों लोगों के उपकार का ये अनुष्ठान जो अनवरत चल रहा है इंडिया टीवी पर, कोरोना काल से लेकर के शीर्षासन से शुरू किया हमने। शीर्षासन 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक ऐसे किया जाता है, जो सब बच्चों ने मेरे साथ किया। इसमें जल नीति, सूत्र नीति भी बड़ा लाभ करती है, इसलिए जल नीति, सूत्र नीति भी चल रहा है यहाँ। और जल नीति, सूत्र नीति के साथ साथ अक्षी तर्पण भी चल रहा है। और ये बच्चे तो शीर्षासन के अलावा फिर कठिन आसन भी करते हैं। चलो बच्चों, सब भूनमन आसन करो, भूनमन आसन से लेकर के। और देखो हमारे पास कई ग्रुप हैं आज। ये भूनमन आसन, ये देववाणी जी भी, देव मैत्री जी भी, देव गरिमा जी भी बहुत अच्छे से करती हैं। और बच्चे दिए भी जला रहे हैं। ये सुबह से ही उत्सवमय वातावरण यहाँ पर बना हुआ है। तो ये देखो क्या जबरदस्त है भाई, अप्रतिम है। भूनमनासन, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ऐसे चिपक गए जैसे कि सीता माता की तरह अभी से धरती से ही उद्बुद्ध हुए हैं ये।
स्वामी जी पहले तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं सर्वांगासन आंखों के लिए अमित और पूजा की ओर से भी मैं ही बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वाकई में पतंजलि जैसा गुरुकुल बनना, जहां पर योग, आयुर्वेद, सनातन संस्कृति की पूरी शिक्षा दी जाती है, जड़ों से जोड़ा जाता है, बड़ों से जोड़ा जाता है, वाकई में ऐसे गुरुकुल की आवश्यकता भारत ही नहीं बल्कि विश्व को थी और वो आपने दिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको स्वामी जी।